किसी पे कोई एलिगेशन लेवल नहीं की, लेकिन ये मामला बहुत ग्रेव है, सीरियस है और किसी न किसी ने ये साजिश की ज़रूर है। हम यही समझते हैं कि जिन्होंने भी ये साजिश की है उनके चेहरे कौम के सामने आने चाहिए। वो लोग इस कौम को जवाब दें कि उन्होंने इतनी बड़ी साजिश अगर की तो क्यों की है, किसने की है, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए कोर्ट से रजू किया हमने और कोर्ट ने ये कमीशन बनाया है और मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम की ये ख्वाहिश है कि ऐसे लोग जिन्होंने ये पाकिस्तान के सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ साजिश की है, पाकिस्तान के वाइटल इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान के जो वाइटल असासे हैं उनके ख़िलाफ़ जो ये साजिश की है, उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए। पार्लियामेंट जरदारी साहब का ये कहना है कि मेमो इशू के ऊपर वो पार्लिमानी कमेटी का फैसला मानेंगे, तो फिर ये जो कमीशन बैठा है टैक्स पेयर्स के पैसे पे, इसका क्या फ़ायदा है? देखिए, बात ये कि अगर इस तरह का रवैया हुकूमत का ना रहता जुडिशरी के ख़िलाफ़ और हुकूमत जुडिशरी की बात मानती, उनका हुक्म बजा लाती और फिर ये डिफाइंस ना करती हुकूमत, और जरदारी साहब का जो ये हालिया जुमला है कि मैं पार्लियामेंट की बात मानूंगा, इसका मतलब कि मुझे इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। और ये कमीशन जो बना है इस पे भी एक तरह का उन्होंने अपना क्या कहते हैं उसको अदम एतमाद का इजहार किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि यही रुझान जो है ये आज हुकूमत को ये दिन दिखा रहा है जो आज ये हुकूमत देख रही है। या फरमाइए। आर्मी चीफ और DGI सारे आज कमीशन के रूबरू नहीं आए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान में भी नहीं आए, एक ऐसा तासुर मिल रहा है शायद वो इन चीज़ों से पाला है, इस पर कमेंट करेंगे सर? देखें, आर्मी चीफ क्यों नहीं आए या DGI से क्यों नहीं आए ये आप उनसे पूछिए। मैं समझता हूँ कि मैं एक पटिशनर हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे दिल के अंदर पाकिस्तान की अदलिया का एहतराम है, रिस्पेक्ट है, और वो रिस्पेक्ट मैं सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने पूरी रिस्पेक्ट शो की। आज इस कमीशन के सामने भी आकर मैंने उसी रिस्पेक्ट का इजहार किया है और ये रिस्पेक्ट हर डेमोक्रेटिक पाकिस्तानी के दिल में होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी रवायत है जिसकी बुनियाद डाली जा रही है, और ये रवायत सिर्फ मैंने आज नहीं शुरू की, ये रवायत मैंने उस दिन शुरू की थी जब मैं मुल्क का वज़ीर आज़म भी था, मैं उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था। तहरीरी बयान जमा कराया है या ये आपकी है तो कामयाबी है कि आपके पटिशन पे कमीशन बना? आपने तहरीरी बयान जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ है, यहाँ पर कोई बयान जो है वो ना मांगा गया है ना जमा कराया गया है। तहरीरी बयान सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया था। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझसे अगर कमीशन कोई सवाल पूछता मैं उसका ज़रूर जवाब देता। कमीशन दोबारा भी अगर बुलाना चाहेगा मैं हाज़िर हूँगा, और मैं अगर खुद से भी कमीशन से कोई बात करना चाहूँगा तो मैं कर सकता हूँ। सर, जरदारी साहब का ये कहना है कि NRO के हवाले से भी मेमो के खिलाफ जो आपके तो हक में होगा लेकिन हुकूमत के खिलाफ होगा और हुकूमत इसको तस्लीम नहीं करेगी, तब आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? आप क्या रिएक्शन? दोबारा बताइए। अगर कमीशन कोई फैसला देती है जो हुसैन हक्कानी के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ किया और उसको हुकूमत तस्लीम नहीं करेगी, तो आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा, क्या इक़दाम आप अख्तियार करेंगे? मेरा ख्याल है कि बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा एक ख़तरनाक इशू है, और ये मैं समझता हूँ कि जब उन लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने ये काम किया है, मुझे नहीं पता कौन है वो लोग होंगे, तो यकीनन कौम बिल्कुल एक जान होकर उनका मुहासबा करेगी। और उसके बावजूद अगर कोई इस पर जो है वो कोई और खेल खेलने की कोशिश करता है, उस खेल को कौम नाकाम बनाएगी। इसके पैरेलल जो है वो तहकीकात कर रही है और उसमें भी आपके लोग उसका हिस्सा हैं, पेश हो रहे हैं। अगर इससे पहले उन्होंने अपनी सिफारिशात देनी है, वो कुछ सिफारिशात देती हैं, तो उनको मुस्तक़बिल नून तस्लीम करेगी? इसाक डार साहब उसमें मौजूद हैं। इसाक डार साहब ने बल्कि ये कहा था कि मैं इस कमेटी से जो है वो दस्तबरदार होना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी के लीडर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पटिशन फाइल की है। तो रज़ा रब्बानी साहब ने इसरार करके कहा कि नहीं, आप इस कमेटी में भी बैठें और आप ये भी हमारी प्रोसीडिंग्स जो है वो अटेंड करें। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो पटिशन हमने जो फाइल की थी, ये उस कमेटी के
जो सिक्योरिटी कमेटी है उसमें जो भिजवाया गया ये मेमो गेट का केस, उससे पहले ये हमारी पटिशन फाइल हो चुकी थी। ये शायद अगर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं पटिशन फाइल ना करता तो शायद उस कमेटी के सपोर्ट भी ये काम ना दिया जाता। ये चूँकि मैं पटिशन लेकर गया सुप्रीम कोर्ट में, तो इस कमेटी के ज़िम्मे भी ये काम असाइन कर दिया गया। मैं बिल्कुल इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ, महसूस करता हूँ कि ये उनकी एक आफ्टर थॉट थी। जब उन्होंने देखा कि ये सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ साहब चले गए हैं, तो उन्होंने जनाब कमेटी के सपुर्द ये काम कर दिया। और कमेटी ने अभी तक किया क्या है? कमेटी ने अभी तक तो सिर्फ वो बयानात जो है वो तकसीम किए हैं मेंबरान को, यानी कि वो कमेटी तो इस सुप्रीम कोर्ट की जो इस वक्त प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं उससे बहुत पीछे हैं अभी वो। और फिर कमेटी भी देखिए कि मुस्लिम लीग जो है वो उसके सिर्फ गालिबन 2 बंदे हैं, अपोजिशन के 6 बंदे हैं, वेराज उनके कोई 10-11 बंदे हैं दूसरों के। तो ये सब मैंडेट भी नहीं है। मियां साहब एनआरओ पर भी उन्होंने कहा कि ओवर माय डेड बॉडी खत नहीं लिखा जाएगा इस हुकाम को। एनआरओ से मुतालिक भी सदर जरदारी ने वादे किया है कि खत नहीं लिखा जाएगा, जो कुछ भी हो जाए उनकी जो हुकूमत है वो किसी तौर पर भी बीबी की कब्र का ट्रायल नहीं होने देगी। एनआरओ पर क्या कहेंगे? देखिए इन बातों को बीबी की कब्र से तो नहीं करना चाहिए मंसूब, और बीबी की कब्र जो है वो कब्र है, ये इनके घपले हैं और दोनों को मंसूब करना मैं समझता हूँ कि ये बीबी की कब्र के साथ भी ज़्यादती है। तो इसलिए अब देखिए मुझे बताएं, कौम का पैसा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं और वो स्विस बैंक्स में रखे थे, और फिर अब कौम और सारा पूरी कौम जो है वो उसको वापस लेना चाहती है, और ये कौम की अमानत है। तो क्यों ना जनाब ख़त लिखा जाए, वो क्यों ना दौलत जो है वो वापस ली जाए। ये कौम के खून पसीने की कमाई है जो बाहर इन बैंकों में रखी गई है। या तो ये बताया जाए कि जनाब वो पैसा जो कहते हैं कि हम ख़त नहीं लिखेंगे, कम से कम फिर ये बता दें कि जनाब वो 60 मिलियन डॉलर जो है वो किसका है, उनका अपना है या कौम का है। अगर उनका अपना है तो बेशक ना लिखें, ख़त ना लिखें, लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करेंगे अगर नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर वो कौम का पैसा है तो कौम को वापस आना चाहिए। तो मैं ही समझता हूँ इस लिहाजा इस मंतक को कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जी वापस आ रहे हैं 27 से 30 तारीख के आ रहे हैं बड़ी खुशी की बात है। आ रहे बाबर रहमान का कहना है कि ये फरमाइशी पेटिशन है, और एक इंप्रेशन ये भी है कि एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे और एस्टेब्लिशमेंट के मकासद को पूरा करने के लिए आपने ये पेटिशन मेरे ख्याल है कौम और आप और मीडिया और इन जो पाकिस्तान के जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो अब मेरे नज़रिए को अच्छी तरह जानते हैं। इसमें मुझे कोई वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। सिद्दीकी साहब अभी मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का गालिबन इस सिलसिले में कल फैसला है, कल हियरिंग है, तो देखिए कल क्या फ़ैसला आता है। लेकिन ये मुल्क और कौम की अमानत है। ये जितना भी पैसा है जो बाहर स्विस बैंक्स में जो पड़ा हुआ है ये वो निकाल के ले गए कहीं, लेकिन बहरहाल कोर्ट में वहाँ पे केस तो चल रहा था। तो मैं ये समझता हूँ जी कि ये कौम का पैसा हर कीमत पे कौम को वापस मिलना चाहिए। ये देखिए कल की प्रोसीडिंग्स देखेंगे, फिर ये बात करेंगे। तो आपको जो है इजाफी रिलीफ दिया गया था, उस पे अदालत की जानिब से, उस पर क्या कहेंगे? किस सिलसिले में? आसमा जहांगीर की पिटीशन मेमो गेट स्कैंडल के हवाले से उसकी भी समाअत हुई, उसके बाद फैसला आया, उस पर आपने जो रिलीफ मांगा था उससे मजीद ज़्यादा रिलीफ दिया गया था, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल मुनासिब, और हमने तो अभी तक किसी का नाम ही नहीं लिया मेरे भाई। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना हकारी साहब का लिया है, ना जरदारी साहब का लिया है, ना किसी और का लिया, ना मंसूर इजाज का लिया है, किसी का नहीं लिया। किसी को हमने मुजरम नहीं ठहराया, किसी को हमने मुलज़िम भी नहीं ठहराया। तो हमने तो सिर्फ ये कहा है कि इसका प्रोब हो, इसकी इंक्वायरी हो और हकाइक सामने आए कौम के। इतना कहना
اتنی اگر پریئر ہے یا اتنی اگر ہماری ایک وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خواہش ہے یا ڈیمانڈ تو نہیں کہنا چاہیے، یہ خواہش ہے، استدعا ہے، تو یہ کوئی بری استدعا تو نہیں، یہ ملک کے لیے ہے، یہ ملک کے لیے، نہ نواز شریف کی ذات کے لیے ہے، نہ خواجہ آصف کی ذات کے لیے، نہ کسی اور کی ذات کے لیے، یہ پاکستان کے لیے ہے۔ میرا خیال اب چل رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف آج میمو گیٹ کی تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن سامنے پیش ہوئے، اور اس بارے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی پر الزام نہیں لگایا، ہم نے کسی کو مجرم اور ملزم بھی نہیں ٹھہرایا، ہم چاہتے ہیں کہ قوم کے سامنے حقائق ہیں۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کے چہرے ضرور بے نقاب ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ عدلیہ سے متعلق حکومت کا رویہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور یہ بھی نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ آرمی چیف اور DGI کیوں نہیں آئے، ان سے پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان کی عدلیہ کا احترام ہے، اسی لیے میں جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ملک کا وزیر اعظم جب تھا تو اس وقت بھی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہوا تھا، اور یہ بھی میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے، قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی، وہ جو تحقیقات کر رہی ہے اس کی تحقیقات ابھی سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ کے تحقیقات کے مقابلے میں بہت کم ہے، وہ بہت پیچھے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے پٹیشن فائل کی تھی تو اس پٹیشن کے فائل کرنے کے بعد ہی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے بھی تحقیقات کا آغاز کیا۔ سوئس مقدمات اور سوئس عدالتوں میں قوم کی جو لوٹی ہوئی رقم ہے، اس حوالے سے انہوں نے شدید تنقید کی صدر آصف علی زرداری کے اس بیان کی، اور کہا میاں نواز شریف نے کہ گھپلوں کو بی بی کی قبر کے ٹرائل سے منسوب کرنا زیادتی ہے، سوئس عدالتوں کو خط لکھا جائے، یہ قوم کی امانت ہے۔